परमात्मा तिरंगा से मारो आत्मा, परमात्मा तिरंगा से मारो आत्मा, परमात्मा बन जा से मारो आत्मा, परमात्मा बन जा से मारो आत्मा। और गुरुदेव था से गुरु नो मिलन बात बात मां। मैं भाग्यशाली हूँ, भाग्यशाली हूँ, भाग्यशाली। नहीं नहीं साहब यहाँ साहेब जी, आपने तो मुझे वापस मेरी भावनाओं को वहां ला दिया कि अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता और मैं कहता हूं गुरुदेव, अरे एहसानों का कैसे मोल चुकाऊंगा, एहसानों का कैसे मोल चुकाऊंगा, मरते दम तक गुण तेरा ही गाऊंगा, मरते दम तक गुण तेरा ही गाऊंगा। एक एक शब्द सुनना। अपना तो सदियों जन्मों का नाता है, अरे अपना तो सदियों जन्मों का नाता है। सुदामा को कृष्ण से कौन जुदा कर पाता है, सुदामा को कृष्ण से कौन जुदा कर पाता है। ओ तेरे बिना, तेरे बिना। लगन लगाओ, एक बार दोनों हाथ उठाओ। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुदेव यहाँ है। ओ लागी छूटे ना लागी छूटे, भक्ति का धागा टूटे लागी छूटे ना लागी मेरी जिंदगी सवारी मुझको। कौन कौन मेरी बात से सहमत होगा? जो जो मेरी बात से सहमत होगा पीछे तक हाथों को उठा लीजिए, खोल लीजिए हाथों को, अगर मेरी बात से सहमत हो तो। ओ मेरी जिंदगी सवारी मुझको बैठा दिया फलक में, मुझे खाक से उठा के गुरु जैसा। हाँ, एक बार हाथों को उठा के लहराओ सभी, पीछे तक ईमानदारी रखो, वो भी उधर। अगर मोबाइल है तो मोबाइल निकाल के फ्लैश ऑन करो एक बार, गुरुदेव के सामने ज्योत जला लो अगर इच्छा है तो, और हाथों को खड़े करके हिलाओ एक बार हाथों को। अगर मोबाइल है तो निकालो, देखो नजारा। जिसके पास भी मोबाइल है एक बार मोबाइल निकालो। अगर जिस सबके पास है ना एक बार निकालो मोबाइल, सभी निकालो। अपने अपने मोबाइल का सही उपयोग कीजिए भैया। व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, ट्विटर चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, स्नैपचैट चलाना, ये सही उपयोग नहीं है। आज सही उपयोग कीजिए गुरुदेव के सामने और कहिए गुरु जैसा यार कहाँ ऐसा जब कोई बात गड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ गुरुदेव, तुम देना साथ मेरा ओ गुरुदेव। न कोई है न कोई था जिंदगी तुम्हारा
गुरु आत्मा रंगाशे मारो आत्मा, गुरु आत्मा रंगाशे मारो आत्मा, गुरु आत्मा बनी जाशे मारो आत्मा, गुरु आत्मा बनी जाशे मारो आत्मा। इस भजन की सबसे अच्छी लाइन कौन सी है? हम कितने भाग्यशाली, आप सुनिएगा शब्दों के माध्यम से। जब भी यहाँ से बुलावा आता है, गुरुदेव जहाँ पे भी होते हैं बुलावा आता है तो एकदम मोर, मन मोर की तरह मचल जाता है। गुरुदेव मारो हृदय गुरु तारो मंदिर छे, मारो हृदय गुरु तारो मंदिर छे, तू हृदय बसे मारी तकदीर छे, तू हृदय बसे अमारी तकदीर छे, केवा शुभ परिणामो जागे आ मुलाकात मां, ओ केवा शुभ परिणामो जागे आ मुलाकात मां। खोली के हाथों को गुरु आत्मा बनी जाशे मारो आत्मा, गुरु आत्मा बनी जाशे मारो आत्मा, मारो आत्मा, गुरु आत्मा, मारो आत्मा, गुरु। गुरुदेव आपसे मिलने का मौका कहाँ होता है? पीछे तक भक्तों, आपसे मिलने का मौका कहाँ होता है? गुरुवर तुमसे मिलने का। अगर अच्छा है ना तो यहाँ पे आ जाना, 10-5 जने हाजिरी लगाने अच्छा लगेगा। गुरुवर तुमसे मिलने का। आप तो खड़े हो ही जाइए। कपूरचंद परिवार जिन्होंने ये लाभ लिया है, देखो ये नरेंद्र जी भाव है। नरेंद्र जी पूरे परिवार के साथ आइएगा। हाँ, अरे गुरुवर तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, अरे जब भी तुम बुलाओगे तो हमें दौड़े चल आना है, गुरुवर तुमसे कृपा बरसती है हाथों हाथ। मैया तुमसे मिलने का ये जागरण ही बहाना है, मैया तुमसे मिलने का ये जागरण। देखो सुनो, मेरे आराध्य मेरे सामने विराजमान है और मैं फूल माला पहनूं, ये इनके भाव है, इन्होंने मुझे पहनाया। लेकिन मैं क्या कहता हूं सुनो, प्यार इतना दिया तूने, प्यार इतना दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता तेरे एहसान का बदला प्यार इतना दिया तूने, प्यार इतना दिया तूने, भुलाया भुलाया जा नहीं सकता, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी। बातें मत करो,
देखो मैं हमारे भक्तों में दो जन को देख रहा हूँ जिनकी आंखों में आंसू है, क्योंकि नजरें सब जगह जाती है भैया। एक हमारे भैया और बहन बैठी है, ये आपकी भक्ति का गुरुदेव जो सब पे आपकी कृपा अमृत की तरह बरसती है, देखिए। और आज मौका है, कहो एक बार, ओ कितने प्यारे हैं हमारे गुरुदेव। और एक बात सुन लेना, हमें करना क्या है वो भी सुन लो। ये मेरी अर्जी है, ये बोलिए अर्जी है, मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो बन जाऊं जो तेरी गुरु इतना प्यारा है। म्यूजिशियन भाई ट्यूनिंग, गुरु इतना, ये आवाज नहीं हो सकती लुधियाना की। बाप जी बोले थोड़ा जगा के आओ बीच में से। हाँ, आपकी नजरें गुरुदेव की तरफ होनी चाहिए। हाँ, ये आवाज लुधियाना की नहीं है भैया। ओ गुरु इतना प्यारा, ये आवाज है, गुरु इतना प्यारा है, वो चांद भी कहता है तू चांद हमारा है, वो चांद भी कहता है तू चांद हमारा। देखो ये सिर्फ पंजाब में गुरु भक्तों में, गुरुदेव के भक्तों में देखने को मिल सकता है। कम से कम 70-75 है, हाँ? लेकिन भाव अभी भी 30-40 50 के हैं, और ये सब भाव आपके भी होने चाहिए। और एक लाइन और याद आती है गुरुदेव, बिन पानी के नाव दे रहा है, बिन पानी के नाव दे रहा है, ये नसीबों से ज्यादा दे रहा है, ये नसीबों से ज्यादा दे रहा है, बिन पानी के नाव दे रहा है, बिन पानी के नाव दे रहा है, ये नसीबों से ज्यादा दे रहा है, ये नसीबों से ज्यादा दे रहा है। आज 5:30 बजे क्या लिया था हमने? क्या लिया था 5:30 बजे? बोलो तो यार, क्या लिया था? प्रसाद लिया है ना? प्रसाद लिया ना, गुरु प्रसादी। हाँ 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 जी, सुन लो आप एक बार, एक लाइन कहता हूँ गुरुदेव। भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, दुख आते हैं पर हम रोते नहीं, दुख आते हैं पर हम रोते नहीं। देखो समय कभी एक जैसा नहीं रहता, दुख आएगा तो सुख आएगा, सुख आएगा तो, क्योंकि रात है तो दिन है और दिन है तो, लेकिन गुरु कृपा की असर से क्या होता है भी भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, दुख आते हैं पर हम रोते नहीं। क्यों? दिन रात ये खबर ले रहा है, दिन रात ये तारी, ये तारी, दिन रात ये खबर ले रहा है, दिन रात ये खबर ले रहा है, ये नसीबों से ज्यादा दे रहा है, ये नसीबों से ज्यादा दे रहा है, बिन पानी के नाम दे रहा है, बिन पानी के नाम दे रहा है, ये नसीबों से ज्यादा दे रहा है, ये नसीबों से ज्यादा दे रहा है। नाम है तेरा तारणहारा, नाम है तेरा तारणहारा,
किसके लागू पाँव, किसके लागू पाँव। अरे बलिहारी गुरु आपने मारो गोविंद दियो मिला रे भाई, गोविंद दियो मिला रे भाई, एक दो लाइनें और कहूंगा गुरुदेव। गुरु नाम की लूट है, गुरु नाम की लूट है, लूट सके तो लूट सके तो अंत समय पछताएगा, तेरे प्राण जाएंगे छूट रे भाई, प्राण जाएंगे उठा लीजिए और कहिए अरे जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरु चरणों की कर लो सेवा, जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, गुरु चरणों की कर लो सेवा, जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा बोलो, गुरु चरणों की कर लो सेवा, गुरु चरणों की कर लो सेवा। पद्मावती माता के चरणों की कर लो सेवा। बोलिए सदगुरु देव की, बोलिए पद्मावती मात की। इस पूरे कार्यक्रम का लाइव दिखाया जा रहा है आत्मा चैनल के द्वारा। आप लोग तो सुन रहे हैं, लेकिन लोग घर बैठे भी इसको सुन रहे हैं और वर्षों तक सुनते रहेंगे। ऐसा लाइव आत्मा चैनल के विनोद जी हमारे बीच में, उनका स्वागत है, लीजिएगा। बोलिए माता पद्मावती की, बोलिए आत्म वल्लभ पाशनाथ भगवान की। भाइयों तथा बहनों, मैं आज श्री आत्म वल्लभ सर मंगल ट्रस्ट दुराहा लुधियाना की तरफ से, सारे ट्रस्टियों की तरफ से जो कि आज यहाँ मौजूद हैं, भाई जवाहरलाल जी ओसवाल जो हमारे चेयरमैन हैं, भाई सुरेंद्र मोहन जी जो हमारे प्रधान हैं, भाई राहुल जी जो वित्त सचिव हैं, मिंटू जी, मनोज जी और जलंधर से राजन जी, सुनील जी और रविकांत जी के बेटे लोकेश जी, सब आए हुए हैं यहाँ पर माँ पद्मावती का गुणगान करने के लिए। मैं तहे दिल से अपने सारे ट्रस्टियों को और आप हमारी अपनी सारी एग्जीक्यूटिव टीम को यहाँ बुलाना चाहूँगा, ताकि आप सबका जो इतनी देर तक आप बैठे हुए हैं और इस माँ भगवती का, माँ पद्मावती का आनंद ले रहे हैं, उसके लिए बुलाना चाहूँगा। प्रधान जी, चेयरमैन जी, प्लीज। बाकी सारे ट्रस्टी हमारे जो भी हैं सब कृपया आइए। इन द मीन टाइम मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि पिछली बार जब माँ पद्मावती का अनुष्ठान हुआ तो उस वक्त गुरुदेव ने एक ऐसा भाव रखा कि ये जो अनुष्ठान है जो कि 22 अक्टूबर को हुआ था, उस दिन गुरुदेव ने ऐसा भाव रखा कि ये अनुष्ठान जो है हर साल होगा और माँ पद्मावती का ऐसा प्रभाव कि 10 साल आने वाले जो है वो बुक हो गए। 10 साल लगातार जो है वो बुक हैं। उसके बाद ये हुआ कि माँ पद्मावती है और माँ पद्मावती का इतना प्रताप है तो उनका जागरण जरूर होना चाहिए, और उस जागरण के लिए एक डेट फिक्स होनी थी। तो गुरुदेव ने कहा अभी तो मैं चौमासे में यहीं करूं, और जब तक मैं यहाँ हूँ एक बार माँ पद्मावती का जागरण होना चाहिए, और उसके लिए ये आज की डेट फिक्स हुई, जिसका लाभ
हमारी श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत के प्रधान श्री नरेंद्र जी बब, उनके परिवार ने लाला चिरंजी लाल कपूरचंद जैन, जो कपूरचंद जी का आज आपने उत्साह देखा है, कितना उत्साह है उनको मां पद्मावती का, उन्होंने लिया। उनकी बहुत बहुत अनुमोदना। एक बार जोरदार ताली बजा करके परिवार का स्वागत करें। हमारे भाई नरेंद्र जी बब, जो हमारी आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत के प्रधान भी हैं, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और लुधियाना ही नहीं सारे उत्तरी भारत के समाज की ये लगातार सेवा करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। ना सिर्फ तन से, मन से और धन से, जितनी तपस्या इन्होंने अपनी पत्नी के साथ इस साल यहाँ तीर्थ पे की है, दोनों ने, वो वास्तव में अनुमोदनीय है। बहुत बहुत अनुमोदना आपकी। धन्यवाद। भक्ति का माहौल चल रहा है, सीमित शब्दों का प्रयोग करूंगा। उत्तर भारत के अभिनव अलौकिक श्री मणिलक्ष्मी धाम जैन तीर्थ के अंदर जब से गुरुदेव पधारे हैं, तब से चारों तरफ लहर बहर है। ये नैसर्गिक वातावरण और कुदरत की लीला लहर देखो यहाँ पर कितनी आपके सामने है। जब से गुरुदेव यहाँ पर पधारे हैं, भक्तों का तांता लगा हुआ। प्रतिष्ठा महोत्सव से लेकर के आज तक कोई दिन ऐसा नहीं जहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर दर्शन करने के लिए परमात्मा के और गुरुदेव के भक्तजन नहीं पधारते। इस चतुर्मास की सफलता आपके सामने है। उत्तर भारत के इस नवनिर्मित तीर्थ के अंदर ऐतिहासिक गुरुदेव का चतुर्मास हुआ है और उपध्यान तप की आराधना चल रही है। ऐसे में जिस माँ की कृपा से, जिस पार्श्व यक्ष की कृपा से, ये हमारे क्षेत्रपाल देवता की कृपा से, परमात्मा की असीम अनुकंपा से ये हमारा तीर्थ हमारे सामने प्रकट प्रभावी बनकर सामने आया है। ये सब शासन देवी देवताओं की कृपा होती है और गुरुदेवों का जो उत्साह बढ़ाते हैं, संबल देते हैं, प्रदान करते हैं, सहाय होते हैं, ये सब उनकी कृपा होती है। इस क्षेत्र के देवता और पार्श्व यक्ष पद्मावती देवी साक्षात यहाँ पर हैं, ये आपके सामने हैं, हाजिर हुजूर हैं। गुरुदेव ने कितने ही जप तप अनुष्ठान होम हवन करवा करके माता पद्मावती को साक्षात यहाँ पर गुरुदेव ने प्रकट किया है। और ऐसे तीर्थ के अंदर आपकी मनोकामनाएं माता पद्मावती पूर्ण करेगी। और इस तीर्थ पर, पंजाब की धरती पर पहला जो तीर्थ तप जो हुआ है 82 दिन का, वो तप धर्म चक्र तप उत्तर भारत के अंदर पहली बार इस तीर्थ पर हुआ है। ऐसे धर्म चक्र तप के अंदर सबसे पहले नाम लिखाने वाले श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत के प्रधान भाई नरेंद्र जी और अंजलि भाभी जी थे। इनकी बोहनी हुई थी, गुरुदेव जानते हैं, इनकी ही बोहनी हुई थी। सबसे पहला नाम इनका ही आया था और सजोड़े से इन्होंने यहाँ पर तप किया है। और इसके साथ साथ धर्म चक्र तप के साथ साथ जब वो तप कर रहे थे तो पिछले 15 दिनों में उन्होंने 15 उपवास भी किए, अंजलि भाभी ने। और उसके बाद हमारी आइंबिल की ओली आई, ओली के अंदर उन दोनों सजोड़े ने आइंबिल की ओली भी यहाँ पर की। और ये आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत के ऐसे प्रधान हमारे को मिले हैं। मैं अपने इसने 50-52 वर्ष के आयु के अंदर मैंने पिछले पूर्व प्रधानों को भी देखा है, लेकिन मेरे जीवन काल के 50-55 वर्ष के अंदर मैंने ऐसा तपस्वी प्रधान पहली बार देखा है। और हमें गौरव है, हम अपने आप को गौरव महसूस कर रहे हैं, हमें आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत को ऐसे प्रधान मिले हैं। और इनकी तपस्या ऐसे गुरुदेवों के शीर्षवाद से आगे बढ़ रहे हैं। जब से ये आत्मानंद जैन सभा महासभा के प्रधान बने हैं, तब से लेकर आज तक श्री संघ के प्रत्येक कार्यों में, चाहे गोल्फ लिंक मंदिर की अपना प्रतिमाओं की बोलियां हो, और उसके बाद प्रतिष्ठा की बोलियां हो, या और अन्य कोई बोलियां हो, या यहाँ की कोई बोलियां हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ पर इन्होंने अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग नहीं किया है। और ऐसे प्रधान हमारे को मिले हैं। और मैं ज्यादा न कहता हूँ, इतना कहूँगा, आज के इस पावन अवसर पर उन्होंने महामाई का पहला जागरण यहाँ पर भी उन्होंने पहली बोनी करा दी, और पहली बोनी करा दी। और उसके बाद गुरुदेव की कृपा से कितने जागरण यहाँ पर बुक हो गए हैं, मुझे नहीं मालूम वो कितने आज हो जाएंगे।
जब हमारे महामंत्री विनोद जी आपको लिस्ट सुनाएंगे कि कितने कितने जागरण यहाँ पर बुक हो गए हैं और कितने आगे होने वाले हैं, वो आपको आज पता लग जाएगा। और आज के लाभार्थी परिवार चिरंजी लाल कपूर चंद, नरेंद्र जैन, मयंक जैन, अंजलि बाबी, महावीर नेट फैब, उनकी ओर से यहाँ पर नोट ड्रा निकाले जाएंगे। 2 सोने की गिन्नी के, 4 चांदी के सिक्के के, 2 डिनर सेट के और 1 बेडशीट विद पिल्लो एंड दोहर। तो पहला ड्रा निकालने जा रहे हैं। सबसे एक सोने के गिन्नी का पहले निकालेंगे और एक सोने के गिन्नी का अंत में निकालेंगे। पहले सोने की गिन्नी का ड्रा निकालने जा रहे हैं। हाँ जी, लीजिए जी। तो ये पहले सोने की गिन्नी का ड्रा कौन निकालेगा? वो निकालेगा जो इस तीर्थ की प्रतिष्ठा पर अश्वसेन राजा बना था। इस तीर्थ की प्रतिष्ठा पर जो अश्वसेन राजा बने थे, ऐसे हमारे ओसवाल कुलभूषण बाबू जवाहरलाल जी ओसवाल पैसे सोने की गिन्नी का ड्रा निकालेंगे। आइए और अपने अपने कूपन पर्चियां निकाल लीजिए। उसके बाद पिंटू स्वामी भक्ति के रंग में आपको जमाएंगे। हर आधे घंटे बाद ड्रा निकलना चालू हो जाएगा। पिंटू भाई, आधे घंटे बाद एक ड्रा, आधे घंटे बाद एक ड्रा। 1 7 3 1 7 3 और 0 1730 जिसका है वो आ जाए। 1730। लो जी, मैं तो 10 अंक रह गया, मेरा 1720 था मेरा। अरे ये ड्रा भी अंजलि भाभी की दोती का निकला है। हाँ जी, घर का माल घर के अंदर। हाँ, ये हाँ ठीक कहा गुरुदेव ने। ये छोटी बच्ची कंजक होती है, देवी होती है। आज देवी माँ ने देवी पर कृपा कर दी है। आइए जी, लाइए सोने की गिन्नी लाइए। हाँ जी नरेंद्र जी, ये घर का माल घर में नहीं है, देवी की कृपा है। बाबूजी देंगे, बाबूजी। और हाँ जी, हमारे धर्मपरायण श्रीमती विलास जी ओसवाल। बाबूजी छोटी कैमरे के सामने आ जाए, यहाँ पर आ जाए। हाँ जी, इस बच्ची के लिए क्या नाम है बेटा आपका? भाग्यशाली बच्ची के लिए जोरदार ताली बजाएं। आरूबी जैन के लिए जोरदार तालियां। माँ की कृपा से आज इस देवी का ड्रॉ निकला है। हाँ जी, कैमरा लीजिए। नरेंद्र जी आप आ जाओ साथ में, अंजलि भाभी आ जाओ जी, धोती है आपकी। बोलिए पद्मावती मात की जय। जयकार में वही जोश होना चाहिए। बोलिए पद्मावती मात की सभी मिलकर बोलेंगे स्तुति को, उसके बाद भजन लेते हैं। देवी पद्मावती सुन ले भगवती महारानी, तेरी हम पर रहे मेहरबानी। ओ तेरी हम पर रहे मेहरबानी। देवी पद्मावती आइए साथ में। सुन ले भगवती महारानी।
ओ तेरी हम पर रहे मेहरबानी, पाश प्रभु जी की चरण पुजारी, तेरी मानेश्वरी महिमा भारी। पाश प्रभु जी की चरण पुजारी, तेरी मानेश्वरी महिमा न्यारी। रिद्धि सीधी मिले सुख की बगिया खिले। क्या रिद्धि सीधी मिले सुख की बगिया खिले। हाँ, एक बार मैं गाऊंगा, एक बार। रिद्धि सीधी मिले सुख की बगिया खिले, मिले सुख की खिले। ना कोई शानी तेरी हम पर रहे मेहरबानी, तेरी हम पर रहे मेहरबानी। देवी पद्मावती सुन ले हे भगवती। ओ देवी पद्मावती सुन ले हे भगवती। महारानी तेरी हम पर रहे मेहरबानी, तेरी हम पर रहे मेहरबानी। तेरा मोहक रूप मन को भाया, सारा जग तेरे दर्शन को आया। तेरा मोहक रूप मन को भाया, सारा जग तेरे दर्शन को आया। हे पतित पावनी सब पे मन भावनी, हे पतित पावनी सबके मन भावनी। हे जोरदार। ओ तेरी हम पर रहे मेहरबानी। देवी पद्मावती सुन ले हे भगवती। महारानी तेरी हम पर रहे मेहरबानी। आज क्या मांगते मैया से? जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। नरेंद्र जी, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। और मेरे घर के मेरे घर के मेरे घर के आगे मैया तेरा मेरे घर के आगे मैया तेरा मंदिर मन में मत रखो। खिड़की खोलूं तो तेरे दर्शन हो जाए। आनंद लो। खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के मेरे घर के
करने से। देखो सुनो मेरी बात, पीछे जितने भी भक्त बैठे हैं, अगर आपके भाव है तो अपनी जगह पे कम से कम 2-2 4 जन अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। कम से कम 2-2 जन अपनी जगह पे आ जाएंगे ना, वही खड़े होके हाथ ही लगा लो। हाँ कहो भैया, हाँ भैया। तेरी सेवा करने से तीर संभल जाए, तेरी सेवा करने से तीर संभल जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरे दर्शन हो जाए, खिड़की खोलूं तो तेरे दर्शन हो जाए। मेरे घर के मेरे घर के
लोकी टच देंगे, लोकी टच देंगे, बड़ी हराने नालियों में ना मैया दा, ना मैया दा। वाली मैया भी दे दरे अंदर अंदर दरबार वाले बाल दे, वाली मैया भी दे दरे अंदर अंदर दरबार वाले बाल दे, मैया भी दे चौथ जगह ले अंदर सच मैया मेरे से काम दी, और पकती मोरा तो सारे पकता तो बाबा सारे खुशियां दे तेरे हाथ, मैया दा, मैया मैया दा, आओ हर साल चला दी दे लोकी टच दे दे, बड़ी हराने नाल होवे ना मैया। जय माता दी कहिए साढ़े लगदे नहीं रुपइए, जय माता दी कहिए साढ़े लगदे नहीं रुपइए, लगदे नहीं रुपइए, लगदे नहीं रुपइए। जय माता दी कहिए, जय माता दी कहिए, जय माता दी कहिए तेरे लगदे नहीं रुपइए, जय माता दी कहिए तेरे लगदे नहीं रुपइए, जय माता दी कहिए तेरे लगदे नहीं रुपइए, जय माता दी कहिए तेरे लगदे नहीं रुपइए। तेरा किसने किया श्रृंगार माता, तेरा किसने किया श्रृंगार माता, लगे प्यारा सा तेरा दरबार माता, लगे प्यारा सा तेरा दरबार माता, तेरा किसने किया श्रृंगार माता, तेरा किसने किया श्रृंगार माता, केसर बोली माथे तिलक लगाओ, हमारे पंजाब की सुप्रसिद्ध गुरुओं की नगरी जंडियाला गुरु से आज हमारी डांडिया टीम पूरी यहाँ पर है, और अभी पूरी हमारी जो डांडिया टीम है एक बढ़िया एक डांडिया यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही है। थोड़ी जगह आगे कर दीजिए, थोड़ी जगह दूसरा ड्रा निकालने जा रहे हैं। दूसरा ड्रा निकालेंगे जिनका पहला ड्रा निकला है। माँ के दरबार में छोटी सी देवी अरूवी जैन, जिसका पहला ड्रा निकला है। अरूवी अपने पापा के साथ पलकी के साथ आ जाए। हाँ जी, संजीव जी कहाँ पर हैं? बबला जी, अरूवी को कैमरे के आगे लाओ। हाँ जी, अपने अपने कूपन निकाल लें। पहला अक्षर बोलने जा रहा हूँ 1603 1603। जिसका है वो कूपन ले आए। बैठ जाओ। तैयार हो गई है। इसके बीच में अभी शिरोमणि जैन संघ लुधियाना में जो भव्य जिनाले का निर्माण गुरुदेव की प्रेरणा से हुआ है। हाँ, कैमरामैन भैया इधर देखो। बाकी आगे से जितने बाइक खड़े हैं पीछे हट जाए गुरुदेव के आगे से। न्यू सूर्या विहार, जितने बाइक खड़े हैं सूर्या विहार, वहां पर गुरुदेव की प्रेरणा से उत्तरी भारत का सबसे पहला श्री सामलिया पार्श्वनाथ जिनालय, जो कि समेत शिखर के हमारे 20 तीर्थंकर भगवंतों की निर्वाण कल्याण भूमि समेत शिखर, वहां के मूल नायक परमात्मा हैं श्री सामलिया पार्श्वनाथ परमात्मा। तो ऐसे सामलिया पार्श्वनाथ दादा का ये पहला मंदिर पंजाब की धरती पर न्यू सूर्या विहार में, और साथ ही हमारे पंजाब की धरती पर पहली बार समेत शिखर तीर्थ के अधिष्ठायक देव श्री भोमिया बाबा का भव्य मंदिर, जैसा भोमिया बाबा का दरबार समेत शिखर में है, जिस तरह की मूर्ति भोमिया जी की समेत शिखर में है, जैसी छतरी समेत शिखर में है, हूबहू डिट्टो वही पूरा का पूरा आकार स्वरूप सामलिया पार्श्वनाथ दादा के मंदिर के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर भोमिया बाबा का दरबार बना है और ऊपर परमात्मा का मंदिर बना है। उसकी
भव्याति भव्य प्रतिष्ठा पूज्य गच्छाधिपति गुरुदेव के कर कमलों से 8, 9, 10 दिसंबर 2023 को बड़ी भव्यता के साथ संपन्न होगी। आज हमारे न्यू सूर्या विहार से श्री श्रेयांश वल्लभ जैन सेवा सोसाइटी गुरुदेव को पत्रिका समर्पित करने के लिए, साथ में हमारी श्री आत्मरंजन महासमिति, श्री आत्मरंजन महासभा, श्री आत्मवल्लभ जैन सर्वमंगल ट्रस्ट और सभी गुरु भक्त यहाँ पर गुरुदेव को जो है पत्रिका समर्पित कर रहे हैं। थोड़ा सा क्रॉस हो। भला विराजो जी ओ दादा थे तो भला विराजो जी, सांवलिया पारसनाथ लुधियाना 1603 उत्तर भारत के अलौकिक अद्वितीय अनुपम श्री मणिलक्ष्मी तीर्थ धाम श्री आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ दादा की वरदायिनी छत्र छाया में आज राजराजेश्वरी मातेश्वरी एक भवावतारी पद्मावती माता का भव्य जागरण सचमुच में हृदय गदगदित है, देह रोमांचित है। मेरी आंतरिक इच्छा थी इस मणि लक्ष्मी तीर्थ धाम के ऐतिहासिक अंजन श्लाघा प्रतिष्ठा के बाद सफलतम प्रथम चातुर्मास में अनेक तब जबकि विविध आराधनाएं, विविध अनुष्ठान और साथ ही धर्म चक्र तब की भव्य आराधना और सारे चातुर्मास रूपी प्रासाद के ऊपर स्वर्ण शिखर के समान, स्वर्ण कलश के समान उपधान तब की महामंगलकारी कल्याणकारी आराधना चल रही है। और मैंने ये घोषणा की थी कि हमारे यहाँ पर इस तीर्थ धाम में, मणिलक्ष्मी तीर्थ धाम में प्रतिवर्ष पोष दशमी की आराधना, क्योंकि पोष दशमी की आराधना में हमारे परम परमात्मा पार्श्वनाथ दादा के जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक के दोनों ही कल्याणक भव्य रूप से मनाए जाते हैं। हमारे मणिलक्ष्मी तीर्थ धाम में भी प्रतिवर्ष पोष दशमी की आराधना यानी कि पार्श्वनाथ दादा के जन्म और दीक्षा कल्याण की आराधना ऐतिहासिक रूप से प्रतिवर्ष संपन्न होगी। एक दूसरा, महामाई पद्मावती माता जो कि हमारी इस तीर्थ की संरक्षिका है, इस तीर्थ की अधिष्ठायिका है, इस तीर्थ को विकास की ओर अग्रसर करने वाली हमारी सारथी के समान महामाई है। ऐसी जैन शासन की सबसे जल्दी संतुष्ट हो जाने वाली, सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाने वाली ऐसी एक भवावतारी परम परमात्मा पार्श्वनाथ दादा की अनन्य उपासिका राजराजेश्वरी पद्मावती माता का जागरण प्रतिवर्ष भव्याति भव्य रूप से संपन्न हो। ये दो कार्यक्रम मणिलक्ष्मी तीर्थ धाम में प्रतिवर्ष मनाए जाएंगे। दादा का जन्म और जन्म कल्याण और दीक्षा कल्याण का भव्य महामहोत्सव 8वीं तप की आराधना के साथ में और 3 एकाष्टों के साथ में भव्याति भव्य रूप से मनाए जाएंगे। इस वर्ष प्रारंभ करते हुए, इस वर्ष पोष दशमी की आराधना का प्रारंभ करते हुए हमारे पन्यास प्रवर श्री धर्मशील विजय जी महाराज, हमारे प्रखर प्रवक्ता मुनिराज श्री मोक्षानंद जी महाराज भी यहीं पर पोष दशमी की आराधना यहीं पर कराएंगे और साथ में हमारे साध्वी प्रगुणा श्री जी महाराज, साध्वी प्रिय धर्मा श्री जी महाराज यहाँ पर मुनि मंडल साधु साध्वी मंडल यहीं पर रहेगा। 5, 6, 7 जनवरी को बहुत ही भव्य रूप से यहाँ पर मणिलक्ष्मी तीर्थ धाम में पोष दशमी की आराधना 3 8 और एकाष्टों के साथ में यहाँ पर संपन्न होगी। विविध महापूजन, भव्य भक्ति भावना आदि सभी कार्यक्रम भव्य रूप से संपन्न कराए जाएंगे। दूसरी बात, जागरण का शुभारंभ आज से हो गया है। यह डेट कोई फिक्स नहीं है, डेट हम फिक्स कर लेंगे आपस में विचार करके, लेकिन मैंने कहा जब तक मेरी उपस्थिति है अवश्य इसका शुभारंभ कर दिया जाए। तो आज पहला जागरण मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे श्री आत्मरंजन महासभा के प्रधान, यशस्वी प्रधान, सफलतम प्रधान, तपस्वी प्रधान, धर्मनिष्ठ प्रधान और परम उदार मना प्रधान, उत्साही प्रधान हमारे बाबू नरेंद्र जी, बाबू चिरंजी लाल जी, कपूर चंद जी परिवार के हमारे भैया नरेंद्र जी, बहन अंजलि, पूरे परिवार ने बहुत ही उदारता पूर्वक यह जो जागरण का पुण्य लाभ लिया है। तहे दिल से खूब खूब बधाई, खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आशीर्वाद। और इसके साथ ही मेरी भावना थी कि यहाँ पर इसके साथ ही हमारे महामाई का इस भव्य दिव्य बहुत ही कलात्मक श्वेत दुग्ध धवल महामाई के मंदिर के निर्माण का संपूर्ण लाभ हमारे परम उदार मना, हमारे उत्तर भारत की शान, हमारे
लुधियाना के गौरव, पंजाब के गौरव, परम उदार मना, परम पुण्यशाली भाग्यशाली माता जी श्रीमती चंदन बाला धर्मदेव जी परिवार से हमारे तीनों ही भ्रातृगण, तीनों ही रत्न के समान हमारे भैया सुशील भैया, हमारे मनोज भैया और मुनीश भैया, पूरे परिवार ने बड़ी उदारता पूर्वक संपूर्ण जिन मंदिर का A to Z संपूर्ण लाभ महामाई पद्मावती माता के मंदिर का लाभ लिया। इतनी खूबसूरत महामाई की प्रतिमा लाई है, इतनी खूबसूरत प्रतिमा है, सचमुच में जीती जागती ज्योत है। और हमने दिल से इसके जो अनुष्ठान करवाए हैं महापद्मावती माता के, हमने कहा इसको हमको जागृत करना है, इस महामाई को जागृत करना है, और जिससे हर किसी आने वाले की मनोकामना सफल हो, पूर्ण हो, मनवांछित पूर्ण हो। और हमने एक नहीं कितने चमत्कार देख लिए यहाँ पर रहते हुए कि जो भी यहाँ पर आया है महामाई के दरबार में, जिस किसी ने जो भी मांगा है, जो भी मांगा है, महामाई ने उसकी झोली पूरी करी है। ये चमत्कार हमारे इस मंदिर में विराजित महापद्मावती माता का है। आज जागरण भी आपके सामने स्पष्ट है कि हमने इतनी उम्मीद नहीं की थी, सोचा भी नहीं था कि इतनी पब्लिक यहाँ पर रात में आ जाएगी, ठंड का मौसम है, इतनी दूरी है, लेकिन महामाई का चमत्कार, हमारे आत्मवल्लभ पार्षद दादा का चमत्कार है, महामाई का चमत्कार है, गुरुदेव का आशीर्वाद है कि आज इतनी भव्य रूप से यहाँ पर जागरण संपन्नता की ओर अग्रसर है। पिंटू स्वामी को भी धन्यवाद, महेंद्र कोचर को भी धन्यवाद। और इस अवसर पर हमारे बाबूजी चेयरमैन बाबू जवाहर जी भी पधारे हैं, मैया भी पधारी है, विराज जी पधारे हैं, और ट्रस्ट मंडल के लगभग सभी ट्रस्टी आज यहाँ पर उपस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आंतरिक इच्छा थी, महामाई के दरबार में हम गए और महामाई के प्रतिमा भी बहुत सुंदर कलात्मक है, चमत्कारिक प्रगट प्रभावी प्रतिमा महामाई की। तो इसके पीछे में चांदी की एक पछेड़ी बहुत कलात्मक सुंदर, बहुत ही गंगा यमुना का काम कराया होगा वहाँ पर, ऐसी कलात्मक अपने को पछेड़ी बनवानी है। और उसके लिए मेरे पास अभी तो हमने घोषणा भी नहीं करी थी, 5 नाम मेरे पास तुरंत आ गए। मैंने कहा नहीं भैया, ऐसा नहीं भैया, ये वीटो पावर मेरे हाथ में, जिसको लाभ देना मैं दूंगा भैया, चिंता ना करो। तो सबसे पहला हक मैंने कहा, जिस पुण्यशाली भाग्यशाली परिवार ने इतना खूबसूरत बेमिसाल महामाई का दरबार बनाया है, महामाई की प्रतिमा को विराजित किया, भरा ने विराजमान का संपूर्ण लाभ भाग्यशाली परिवार ने लिया, पहला हक उस परिवार का बनता है। तो मैंने कहा महामाई के पीछे की जो पछेड़ी है, महामाई के पीछे की पछेड़ी चांदी की पछेड़ी बनेगी, उसमें गंगा यमुना का कलात्मक काम होगा। जो भी लगेगा, कोई नकरा नहीं, जो भी लगेगा पूरा लाभ हमारे परम उदार मना, परम पुण्यात्मा भाग्यशाली परिवार, पुण्यशाली परिवार, माता जी चंदन बाला जी, धर्मदेव परिवार, बाबू सुशील जी, मनोज भैया, मुनीश भैया ने परिवार ने संपूर्ण लाभ देने की घोषणा करी है। बोलो पद्मावती माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद परिवार को, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ देखिए, और ये भी मैं आज बता दूं, हमारे वहाँ पर जो हमारे पूरे उत्तर भारत में पहला जो सामलिया पार्षद दादा का मंदिर न्यू सूर्य विहार में बना है, और उसमें नीचे भूमिया बाबा का बहुत खूबसूरत दरबार बना है, उसमें भूमिया जी बाबा की प्रतिमा को भराने और विराजमान करने का लाभ भी, दोनों लाभ हमारे चंदन बालाजी और धर्मदेव परिवार, हमारे सुशील भैया, मनोज भैया, मुनीश भैया परिवार ने लिया है। तालियां बजाकर ये खुद को अनुभूता कीजिए, खुद को अनुभूता कीजिए। साथ ही हमारे आत्मवल्लभ पार्षद दादा के दरबार में जो हमारे गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, और इधर तपागज के अधिष्ठायक माणी भद्रवीर, और उसके ठीक सामने हमारी शासन माता राज राजेश्वरी चक्रधारिणी माता चक्रेश्वरी माता विराजमान है, उनकी भी पछेड़ी बनाई जाएगी। अभी तक हमें कोई नकरे का भी, खर्चे का भी ख्याल नहीं है, लेकिन भाग्यशाली ऐसे उदार मना है गुरुदेव, जो भी लगेगा हमको पूरा लाभ दीजिए, हमें कोई नकरे की जरूरत नहीं, जो लगेगा आप हमें आदेश दीजिए। तो आज ही मैं चारों नाम की घोषणा करने जा रहा हूँ, जो कि चारों इन गोखलों में पीछे सुंदर कलात्मक पछेड़ी बनाई जाएगी। और पहले हमारे गुरु गौतम स्वामी की पछेड़ी का परम पुण्य लाभ हमारे श्री आत्मवल्लभ सर्व मंगल ट्रस्ट के प्रधान बाबू ब्रिज मोहन, सुरेंद्र मोहन जी, ब्रिजलाल सुरेंद्र मोहन जी परिवार ले रहे हैं पद्मा गौतम स्वामी के पीछे की सारी पछेड़ी का लाभ। और बिल्कुल ठीक सामने हमारे, जिनके नाम से हमारी पाठ परंपरा चल रही है, सुधर्मा स्वामी के नाम से परमात्मा महावीर ने जिनको गादी सौंपी और उसके बाद हमारी पाठ परंपरा चली है, ऐसे सुधर्मा स्वामी की प्रतिमा जहाँ विराजित है, उसके पीछे की पछेड़ी का लाभ हमारे आत्मवल्लभ सर्व मंगल ट्रस्ट के महामंत्री बाबू इंद्र प्रकाश जी, सतपाल जी, हमारे सुभाष जी, हमारे विनोद भैया, अरुण भैया, जैन संघ ग्रुप, संकेश्वर ग्रुप ने लिया है। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना। और साथ ही हमारे तपागज के अधिष्ठायक श्री माणी भद्रवीर की पछेड़ी का लाभ
हमारे ही ट्रस्ट के ट्रस्टी हमारे मिंटू भैया, बॉबी भैया, हमारे मेगा गारमेंट्स वाले परिवार ने लाभ लिया है। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना। और राज राजेश्वरी मातेश्वरी पद्मावती माता की पछेड़ी का, चक्केश्वरी माता की पछेड़ी का परम पुण्य लाभ हमारे ही ट्रस्ट के ट्रस्टी श्रीमान राजन भैया, हमारे जालंधर से ट्रस्टी हैं, राजन भैया ने यह परम पुण्य लाभ प्राप्त किया है। मैं चारों ही पुण्यशाली, पांचों ही पुण्यशाली भाग्यशाली परिवारों की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं, बहुत बहुत दिल से अनुमोदना करता हूं जिन्होंने पछेड़ियों का परम पुण्य लाभ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।